जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। डियर, आज हम लेकर आए हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वैसे ये वैलेंटाइन वीक चल रहा है ना, इसमें सब लोग यही देखने वाले हैं। हमने कल इतने अच्छे टॉपिक पे रीडिंग की, लेकिन जो उसका रिस्पॉन्स हमें मिला ना, हमने देखा कि यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो भाग्य के बारे में जानना चाहते हैं, पॉजिटिव चीज़ें देखना चाहते हैं, गॉड गाइडेंस जानना चाहते हैं, और कितने लोग यहाँ पर हैं जो करंट फीलिंग्स देखना चाहते हैं। तो फिर हम समझ गए कि हमारे बच्चों को क्या चाहिए, और इसी वजह से हम अपने बच्चों के लिए करंट फीलिंग लेकर आ गए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे रास्ता भटके। तो चलिए, लंबी सी गहरी सांस लेकर जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनके बारे में सोचकर एक पाइल चूज कर लीजिए। और आज पाइल थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के हैं। ये पाइल आपको कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। हमें थोड़ा सा सजेशन दे दिया करिए कि किस टाइप के पाइल होना चाहिए, आज कैसे पाइल्स लगाएं, फ्लावर लगाएं, हार्ट लगाएं, बर्ड्स लगाएं, क्या लगाएं। डेली डेली पाइल चेंज करने में भी प्रॉब्लम होती है ना, तो आप हमें बताना ज़रूर, ठीक है। तो चलिए, हमने यहाँ पर पाइल्स दे दिए हैं, और आपको जो भी पाइल अट्रैक्ट कर रहा हो आप उस पाइल को चूज़ कर लीजिए और देखिए कि आपके पार्टनर आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो अभी आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। तो इधर सबसे पहले हम बता देते हैं, लड़ाई झगड़े, नो कांटेक्ट, सेपरेशन की स्थिति, टावर मोमेंट, बातचीत नहीं हो रही है, सेपरेशन की स्थिति फेस कर रहे हैं, एटीट्यूड बहुत है, ईगो बहुत है, प्राइड बहुत है, कोई झुकना नहीं चाहता। प्यार बहुत है पर कोई झुकना नहीं चाहता। और हमें लगता है कि आपने ही गुस्से में बातचीत करनी बंद कर दी है, क्योंकि आप इनसे तंग आ चुके थे। आप बहुत परेशान हो गए थे इनके इस बिहेवियर से, क्योंकि आपको लगता है कि जिस इंसान को झुकने में दिक्कत है, गलती करके सॉरी बोलने में दिक्कत है, उस इंसान के साथ कब तक रिश्ता निभाया जा सकता है। जो इंसान हमेशा प्रैक्टिकल बातें करता हो, हमेशा छोटी छोटी बातों के लिए टॉन्ट कसता हो, बातचीत ढंग से ना करता हो, फीलिंग्स को ना समझता हो, तो फिर उसके साथ रिश्ते कब तक निभाए जा सकते हैं। जो आपके प्यार को इग्नोर करता हो। देखिए, ये तो सच है कि इनके अंदर एटीट्यूड बहुत है। आपके जो पर्सन है इनके अंदर एटीट्यूड बहुत है, घमंड बहुत है। हो सकता है कि ये अपनी लाइफ में काफ़ी स्टेबल हों, इनको बहुत सारे लोग जानने वाले हों, या फिर इनका आपके साथ एज डिफरेंस इशू हो, तो थोड़ा सा अकड़ू नेचर तो है इनका। अकड़ू मतलब अकड़ में रहना। होता है ना, इंसान हमेशा अकड़ में बना रहता है, झुकना नहीं चाहता, हमेशा झुका कर रखना चाहता है। तो इस तरह की चीज़ें आपने बहुत फेस की। इसी वजह से हमें लगता है कि बहुत सारे लोगों ने बातचीत करनी बंद कर दी है। इस टाइम पर माइंड भी इम्बैलेंस है और लाइफ भी इम्बैलेंस है। बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आप मत्था ना टेकते हो, भगवान से प्रार्थना ना करते हो कि हमें एक कर दीजिए। इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं उनके लौट कर आने का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको भी उनकी बहुत याद आ रही है। आप भी कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग चाहते हैं। और इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। उन्होंने हो सकता है कि आपसे अभी कुछ दिनों पहले थोड़ी सी बातचीत करने की कोशिश की हो, लेकिन अभी आप उन्हें इतनी आसानी से माफ़ नहीं करना चाहते। उन्होंने हो सकता है कि आपसे कहा हो कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है और मैं
मतलब कि लौट कर आना चाहता हूँ या फिर आना चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास है, मुझे अफ़सोस है। लेकिन आपने सोचा हो कि अभी आप इतनी आसानी से नहीं माफ़ करेंगे, लेकिन आप जितना मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना इन्हें भूलने की कोशिश कर रहे हैं, उतनी ही ज़्यादा आपको इनकी याद आ रही है। जगह जगह पर इनका नाम नज़र आ रहा है, जगह जगह पर आपको इनके जैसे लोग दिखाई पड़ रहे हैं, जगह जगह पर इनसे रिलेटेड चीज़ें बार बार आपके सामने शो हो रही हैं। या तो इनकी डेट ऑफ बर्थ या फिर इनके नेम का फर्स्ट लेटर का ही नाम कहीं ना कहीं आपको दिख जाता है। इनका जो नाम है, आपको वो नाम बार बार कहीं ना कहीं से सुनाई पड़ता है। आप कहीं जाते हैं तो आपको वही नाम सुनाई पड़ता है। तो आप तंग आ गए हैं, आप तंग आ गए हैं। कभी कभी आपका मन होता है कि कहीं दूर चले जाएं, लेकिन इनकी यादों से आप पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये बहुत शातिर इंसान है। ये इनडायरेक्ट वे में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये मेल हो या फिर फीमेल हो, आप इतना समझ लो, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इसी वजह से आप इन्हें भूल नहीं पा रहे हैं। आपको इनके सपने भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हाँ, क्योंकि ये खुद भी दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस, लव वाइब्रेशंस सेंड कर रहे हैं। इसी वजह से ये आपके दिल दिमाग से निकल नहीं रहे हैं और आप बहुत परेशान हैं कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। ये पता है आपसे क्या कहना चाहते हैं? ये आपको एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं हमारे थ्रू। चलिए हम आपको सुनाते हैं। भुला ना सकोगे मुझे भूल कर तुम, भुला ना सकोगे मुझे भूल कर तुम, मैं अक्सर तुम्हें याद आता रहूँगा, कभी याद बन कर, कभी ख्वाब बन कर, कभी याद बन कर, कभी ख्वाब बन कर, मैं नींदें तुम्हारी उड़ाता रहूँगा, भुला ना सकोगे मुझे भूल कर तुम। ऐसा ही हो रहा ना आपके साथ? देख लो कितना कॉन्फिडेंट है ये पर्सन। इन्हें कहीं ना कहीं खुद भी पता है कि ये आपको परेशान कर रहे हैं। इन्हें खुद भी पता है कि आप इनके लिए पागल हो रहे हैं और इन्हें सब कुछ पता चल रहा है। हो सकता है कि आप ये बातें किसी और से शेयर कर रहे हो और इन्हें पता चल रहा हो, या फिर आप कहीं सोशल मीडिया पे कुछ इस तरह की चीज़ें शेयर कर रहे हो, अपलोड कर रहे हो, कोई पिक्चर, कोई स्टेटस, कोई सॉन्ग, जिससे इन्हें पता चल रहा है। ये समझ लो कि आपके दिल का हाल इन्हें बहुत अच्छे से पता चल पा रहा है कि इस वक्त आप इनके बारे में क्या क्या सोच रहे हैं। इन्हें सब पता है और कहीं ना कहीं ये आपको लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है कि आप इन्हें अपना लोगे, क्योंकि आप इन्हें भूल नहीं सकते, क्योंकि ये आपको भूलने देंगे ही नहीं। इन्होंने कसम खा ली है कि तुम जितना मुझसे दूर जाओगे तुम उतना ही मुझे अपने करीब पाओगे। ध्यान रखना। अब आप कोशिशें तो कर रहे हो लेकिन कामयाबी आपको मिल नहीं रही है, ये सच्ची बात है, ये सच्ची बात है। इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न जिनकी राशि है, इस राशि वाले इधर बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि इनकी एनर्जी इधर ज़्यादा है। दूसरा इधर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि वाले भी बहुत हैं और एरीज, लियो, सजिटेरियस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस राशि वाले भी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है बट थोड़ा सा कम है। तो डियर, इनकी जो फीलिंग्स हैं आपको लेकर बहुत पॉजिटिव हैं और ये जल्द से जल्द आपकी लाइफ में आएंगे। आपसे सॉरी भी बोलेंगे, अगर आप इन्हें माफ़ करो तो ठीक है, नहीं तो ये आपको यूं ही परेशान करते रहेंगे। आप चाह कर भी इन्हें भूल नहीं पाओगे। न्यू बिगनिंग ये भी करना चाहते हैं और न्यू बिगनिंग आप भी करना चाहते हैं, लेकिन न वो झुकना चाहते हैं ना आप झुकना चाहते हैं। बस झुकने की दिक्कत है
बाकी ये आपसे प्रॉमिस करना चाहते हैं कि अब आपको अनकंडीशनल लव देंगे। अब पहले की तरह रूड बिहेवियर नहीं रखेंगे, अपने काम में बिज़ी नहीं रहेंगे, आपको इग्नोर नहीं करेंगे। अब आपके लिए एक्शन लेंगे, आपसे प्रॉमिस करना चाहते हैं, ठीक है। और इनके मन में यही चल रहा है कि बस जितनी जल्दी आप इन्हें एक्सेप्ट कर लो, जितनी जल्दी आप इन्हें माफ़ कर दो, उतनी ही जल्दी आप भी इन परेशानियों से मुक्त हो जाओगे। वरना आप जितना इनसे दूर जाओगे उतना ही इनको अपने करीब पाओगे, क्योंकि ये दिन रात जैसे कि एक एनर्जी होती है ना, एक वाइब्रेशन सेंड करता है इंसान, वो ये दिन रात कर रहे हैं आपके लिए। और इसी वजह से चाह कर भी ये इंसान आपके ख्वाबों ख्यालों से निकल नहीं रहा है, ठीक है। तो डियर, आज की रीडिंग बहुत शॉर्ट है और ये ऐसा नहीं है कि इस रीडिंग के बाद रीडिंग नहीं आएगी, रीडिंग आएगी अपने टाइम पर। जिस टाइम पर डेली रीडिंग आती है ना, उस टाइम पर रीडिंग आएगी। लेकिन ये शॉर्ट रीडिंग थी, हमने सोचा कि चलो वैलेंटाइन वीक चल रहा है तो प्रस्तुत कर देते हैं आपके लिए दो दो रीडिंग, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो अभी आपके पर्सन, अभी आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आपके लिए क्या सोच रहे हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। ओहो हो, इधर भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, इधर भी नो कांटेक्ट की स्थिति चल रही है, बातचीत नहीं हो रही है। रीज़न फैमिली, लॉन्ग डिस्टेंस, हाँ, और बहुत सारे लोगों के दरमियान एज डिफरेंस। इधर इश्यूज बहुत सारे हैं, लेकिन आपकी तरफ से ना बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं आप सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनके लिए कई जन्मों का रिश्ता महसूस करते हैं, लेकिन शायद आपकी भी फैमिली इन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहती और इनकी फैमिली तो आपको एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहती। तो ये ना आइसोलेशन की स्थिति में है, मैं किधर जाऊँ, मैं क्या करूँ। हमें लगता है कि इन्होंने आपको चीट किया है, इन्होंने आपको धोखा दिया है। हो सकता है कि इन्होंने आपको बिना बताए एंगेजमेंट कर ली हो, या फिर इन्होंने बिना बताए अपनी फैमिली में शादी की बात कर ली हो, हाँ बोल दिया हो और आपको पता चल गया है। तो आप दोनों के दरमियान बातचीत नहीं हो रही है, कन्फ्यूज़न की स्थिति बहुत है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये भी सोच रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अफसोस इन्हें भी बहुत है। जिस वजह से भी इन्होंने आपसे रूड बिहेव किया है, आपका दिल तोड़ा है, आपसे झूठ बोला है किसी भी चीज़ के लिए, उसके लिए बहुत गिल्ट हैं। सॉरी बोलना चाहते हैं आपसे, माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे और आपसे कहना चाहते हैं कि मैं जल्द ही कोई बड़ा डिसीजन लूँगा, मैं जल्द ही कोई ना कोई इंतज़ाम ऐसा कर लूँगी या फिर कर लूँगा जिससे हम साथ रह सकें, जिससे हमारी फैमिली हमें एक्सेप्ट कर सके। तुम टेंशन मत लो, मैं जल्द ही बात करूँगा। हम इधर स्ट्रॉन्ग साइन देख रहे हैं, इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं, इधर सारे साइंस की एनर्जी बराबर है। जैसे कि जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की भी एनर्जी यहाँ पर बराबर है, मिथुन तुला कुंभ राशि, और एरीज लियो सजिटेरियस मेष सिंह धनु राशि वाले भी इधर बहुत हैं, और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन वृषभ कन्या मकर राशि भी इधर बहुत अच्छी है। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस भी इधर ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस तो है, आप दोनों आसपास नहीं रहते हैं, जैसे कि बड़ा लंबा रिलेशनशिप है, बड़ा दूर का रिश्ता है। कोई उम्मीद नहीं थी, कोई होप नहीं थी, लेकिन पता नहीं कैसे आप दोनों मिल गए। लेकिन आपकी फैमिली या फिर इनकी फैमिली इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करना चाहती, बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। कुछ लोगों के लिए लगता है हमें कि आप दोनों सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं, ऐसे आसानी से आप दोनों नहीं मिले हैं, ऐसे रिश्तेदारी में नहीं मिले हैं। मतलब कि सबके लिए नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए हम बोल सकते हैं कि
आप दोनों ऐसे हैं जहाँ मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, कोई होप नहीं थी कि आप दोनों का कभी कनेक्शन बन पाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि जो सोलमेट्स होते हैं वो मिल ही जाते हैं, चाहे वो कितनी दूर जन्म क्यों ना लें। जो अनंत जन्मों के साथी होते हैं वो मिल ही जाते हैं, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना चले गए हों। जैसे कि इस जन्म में आपकी जिनसे बहुत अच्छी दोस्ती है, जिनके साथ जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, जिनसे आपकी अच्छी बनती है, आपकी अच्छी दोस्ती है, तो नेक्स्ट बर्थ में जब ये आपको मिलेंगे, ये कहीं पर भी इनका जन्म हो, लेकिन ये आपको मिलेंगे ज़रूर। और इनके मिलते ही आप एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करेंगे कि कुछ ना कुछ तो है जो बहुत स्पेशल है, कुछ ना कुछ तो है जो बहुत स्पेशल है। तो अभी आप ऐसा फील कर रहे हैं कि मैं इन्हें दोबारा एक्सेप्ट करूं या फिर ना करूं, क्योंकि इन्होंने एक बार मुझे धोखा दे दिया है। हो सकता है कि शादी कर ली हो इन्होंने किसी और के साथ, कुछ लोगों के लिए लगता है शादी कर ली हो, या फिर एंगेजमेंट कर ली हो, या फिर इनके लाइफ में कोई और आ गया हो और इन्होंने आपसे छुपाया हो लेकिन आपको पता चल गया। बट आप इनके सोलमेट हैं, आपका इनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, वो इन्हें उस इंसान के मिलने के बाद एहसास हुआ, उसके आने के बाद पता चला। चाहे शादी कर ली हो, चाहे एंगेजमेंट कर ली हो, चाहे फिर किसी न्यू पर्सन से कनेक्शन बना लिया हो। क्योंकि देखिए, सुख का पता तभी चलता है जब ज़िंदगी में दुख आता है। अगर ज़िंदगी में आपको कभी दुख नहीं मिला तो सुख क्या होता है आप उसे अनुभव ही नहीं कर पाएंगे, आप उसे महसूस भी नहीं कर पाएंगे कि इसे सुख बोलते हैं, इन्हें खुशियाँ बोलते हैं। तो इसी वजह से जब इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आया जो आपके जैसा नहीं था, आपके जैसा अंडरस्टैंडिंग नहीं था, आपके जैसा प्यार देने वाला नहीं था, तब इन्हें एहसास हुआ कि हाँ, आप इनके सोलमेट हैं। इसी वजह से इनकी आत्मा में भी अगर कुछ चल रहा है तो आपको पता चल जाता है, लेकिन जो इनकी ज़िंदगी में आया हुआ इंसान है उसे पता नहीं चलता। तभी इन्हें रियलाइज़ हुआ, तभी इन्हें एहसास हुआ कि आप इनके सोलमेट हैं। और इन्हें बहुत गिल्ट है, बहुत एहसास है उस गलती का जो इन्होंने किया है, लेकिन ये आपसे प्रॉमिस करना चाहते हैं कि ये बहुत जल्द अपनी फैमिली में बात करेंगे। ये अभी तक बेकार के लोगों के पीछे भाग रहे थे, आपको सीरियस नहीं ले रहे थे, जैसे कि इन्हें लग रहा था कि आप कहाँ जाओगे इन्हें छोड़कर, क्योंकि आप तो इनके लिए पागल हो, है ना। कभी कभी हमारी गलती की वजह से सामने वाला इंसान इतना बेपरवाह हो जाता है, इतना लापरवाह हो जाता है हमें लेकर, क्योंकि हम बहुत इजीली अवेलेबल रहते हैं ना हमेशा, इसी वजह से। तो इस वजह से ये आपसे बोलना चाहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, और ये आपसे मिलना चाहते हैं। इनकी लाइफ में अभी बहुत इश्यूज़ चल रहे हैं, हो सकता है कि इनकी फैमिली किसी भी कीमत में आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, या फिर इनके भाई बहन जो हैं वो लोग किसी न किसी बात को लेकर इनसे लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, तो वो लोग आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हैं। इनको इनके करियर को लेकर भी इनकी लाइफ में काफ़ी इश्यूज़ चल रहे हैं, तो थोड़ा सा परेशान है, क्योंकि जो टाइम है ना वो इनका अच्छा नहीं चल रहा है। तो इसी वजह से ये आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं जल्द ही सब कुछ ठीक कर लूँगा। मैं अपनी फैमिली में बात भी करूँगा, और अगर वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं उसके बाद हम कोई और रास्ता निकालेंगे। लेकिन प्लीज़ ट्रस्ट मी, जितना प्यार आप करते हो उतना ही मैं भी करता हूँ, उतना ही मैं भी करती हूँ। अब आप यकीन नहीं करोगे, ये सच है कि पहले इतना सीरियस नहीं थी मैं आपको लेकर, नहीं था, बट अब हो चुका हूँ। पहले मेरे झूठ पर भी यकीन कर लेते थे, अब मेरे सच पर भी यकीन नहीं करते हो, तो ये तो करना पड़ेगा आपको। और आप जो है, आप इनके ही साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। फैमिली इशू आपकी तरफ से भी है, हो सकता है कि आपकी एज हो गई है और आप इनका अब तक इंतज़ार कर रहे हैं, आपको शादी के लिए फ़ोर्स किया जा रहा है कि कब तक करोगे, कब तक करोगे, टाइम हो रहा है, क्यों लोगों को रिजेक्ट कर रहे हो, क्यों रिश्ते रिजेक्ट कर रहे हो। लेकिन आप इनका इंतज़ार करके बैठे हैं, आप कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं कि आखिर मैं क्या करूँ। वो आ नहीं रहा है मेरी ज़िंदगी में, वो आ नहीं रही है, और मैं कभी किसी और की होना नहीं चाहती, कभी किसी और का होना नहीं चाहता। लेकिन डियर, ये आपसे कहना चाहते हैं कि मैं बहुत जल्द आऊँगी, मैं बहुत जल्द आऊँगा। इनकी तरफ से ये आपको एक प्यारा सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, और ये सॉन्ग हम आपको सुनाने वाले हैं। तो चलिए आंखें बंद कर लीजिए। आई होप आपने आंखें बंद कर ली होंगी, ठीक है।
मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। मैं हर गम उठा लूंगा तेरी चाहत में। ओ दुश्मन ज़माना मुझे ना भुलाना, ओ दुश्मन ज़माना मुझे ना भुलाना। मैं सब कुछ मिटा दूंगा तेरी चाहत में। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। तो डियर, ये शॉर्ट रीडिंग है। आई होप आप समझ गए होंगे कि अभी वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। और रीडिंग रात को भी होगी, अपने टाइम पर रीडिंग आएगी, आप वेट करना। ये तो आपके लिए एक्स्ट्रा रीडिंग थी क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी। ठीक है, जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो अभी आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, अभी वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? देखिए, अभी वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। आपके लिए ट्रू लव फील कर रहे हैं, सच्चा प्यार महसूस कर रहे हैं और आपको डेट पर ले जाने के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें फील हुआ कि आप उनकी डेस्टिनी हैं, आप उनकी किस्मत हैं। अगर आप उनके साथ हैं तो दुनिया की हर जंग वो जीत लेंगे, लेकिन अगर आप उनके साथ नहीं हैं तो वो छोटी सी छोटी जंग को भी हार जाएंगे, क्योंकि आप उनकी ताकत हैं, आप उनकी हिम्मत हैं। इस बात का एहसास उन्हें धीरे धीरे हो ही रहा है। पर आप क्यों उदास हैं? इधर पाइल नंबर 3 जितने लोग हैं ना, 90% लोग ट्विन सोल जर्नी वाले हैं। ट्रू लव है इधर अटैचमेंट नहीं है, इधर अट्रैक्शन नहीं है, इधर किसी तरह का कोई मोह नहीं है, इधर आत्मा वाला प्यार है। लेकिन आप क्यों उदास हैं? तेरे संग गुजर जाए ये उम्र जो बाकी है, हंस दो न ज़रा खुल के, काहे की उदासी है। तेरे संग गुजर जाए ये उम्र जो बाकी है, हंस दो न ज़रा खुल के, काहे की उदासी है। अब तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है। जो चीज़ें आप मुझे पहले समझाना चाहते थे, मैं नहीं समझती थी, मैं नहीं समझता था। आपका सच्चा प्यार, आपका ट्रू लव मैं नहीं समझता था, लेकिन अब मुझे समझ में आने लगा है कि आप क्या हो मेरे लिए। आप क्या हो मेरे लिए, मुझे धीरे धीरे इस चीज़ों का एहसास होने लगा है। अब आप इतना भी दुखी मत रहो, अब आप मुझे माफ़ भी कर दो। मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं, मुझे पता है, लेकिन जब दोबारा वो गलतियाँ हो ना, तब बोलना। अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ो ना, वैलेंटाइन वीक चल रहा है, सेलिब्रेट करते हैं। ये गुस्सू गुस्सू ख़त्म करो और मुझसे बात करो, मुझे कॉल करो, मुझे मैसेज करो।
क्योंकि हो सकता है कि आपने खुद अपनी तरफ से इन्हें ब्लॉक करके रखा हो बहुत सारे लोगों के लिए। देखिए, इस वक्त ना आप अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, काम करने का बहाना कर रहे हैं कि आपको कोई मतलब नहीं है, चाहे वैलेंटाइन वीक हो, चाहे चॉकलेट डे हो, चाहे रोज़ डे हो, चाहे प्रपोज डे हो, चाहे ये डे हो, वो डे हो, कोई सा भी डे हो, आपको कोई मतलब नहीं है। आपको अपने काम से मतलब है, अपने करियर से मतलब है, अपने फ्यूचर से मतलब है, लेकिन दिल तो आपका भी नहीं लग रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं सोच तो आप भी इनके ही बारे में रहे हैं, बार बार ना चाहकर भी ख्याल उधर पहुंच ही जाता है, उम्मीद लगाकर तो आप भी बैठे हुए हैं। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आपके रिश्ते में अब जो भी होगा बहुत बेहतरीन होगा, बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले आप दोनों के दरमियान ना बहुत अच्छी दोस्ती होनी ज़रूरी है। सबसे पहले आप दोनों के दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती होगी, उसके बाद एक बहुत अच्छा सा रिश्ता बनेगा आप दोनों के दरमियान। क्योंकि शादी करने से पहले दोस्ती का होना ज़रूरी होता है, दोस्त का बनना पहले ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जिनकी शादी हो जाती है पर वो हमेशा एक दूसरे से बातें छुपाते हैं, अगर कुछ मन में बात है तो उसे छुपा लेते हैं, जिससे दिन प्रतिदिन दूरियां बढ़ जाती हैं। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि अब आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतर होगा, ज़्यादा सोचिए मत। अब आपका लक आपके साथ है। अब आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, आप परेशान मत होइए आप जो भी कर रहे हैं, ठीक है। और दुखी किस बात के लिए हैं? कुछ ख़त्म हो गया है? कोई बात नहीं, यहाँ पर कभी कुछ ख़त्म नहीं होता, हर चीज़ की न्यू बिगनिंग होती है। तो ये समझ लीजिए कि इसकी भी न्यू बिगनिंग ही हो रही है। और इन्हें इग्नोर मत करिए, इन्हें बहुत बुरा लग रहा है कि आप इन्हें इग्नोर कर रहे हैं। ये आपसे मिलना चाह रहे हैं, हाँ, ये आपसे मिलना चाह रहे हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के दरमियान एज डिफरेंस इशू है, तो आप थोड़ा सा सोच रहे हैं कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, या फिर आपके जो पर्सन हैं वो भी थोड़ा सा सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन पहले से और अब में इनमें काफ़ी परिवर्तन आया है। अब ये ज़्यादा लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं, पहले ही आपसे बात तक करने में डरते थे कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन अब फिर भी इतना हंसने लगे हैं, इतना घुल मिलकर बातचीत करने लगे हैं। सोच कर देखिए पहले कैसे हुआ करते थे और अब कैसे हो गए हैं। तो धीरे धीरे हर चीज़ में परिवर्तन आता है और इनमें भी आएगा। तो एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत जल्द बहुत सारे लोगों का रियूनियन होने वाला है, ठीक है। और आपको टेंशन नहीं लेनी है। बस देखिए, इनके मन में आपको लेकर भी बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, बहुत सारे सवाल जवाब इनके ही मन में उठ रहे हैं, लेकिन आपसे पूछने की हिम्मत नहीं हो रही है। हो सकता है कि कुछ दिन पहले इन्होंने आपको किसी और के साथ देखा हो, या आपके बारे में इनसे किसी ने कुछ कहा हो, तो इनके मन में सवाल तो है कि आपसे पूछें, लेकिन इन्हें डर लग रहा है कि कहीं आप फिर ना इनसे नाराज़ हो जाएं, कहीं आप उसका गलत मतलब ना निकाल लें। तो इनके मन में ट्रस्ट इशू है आपको लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर। हो सकता है कि आपके पास्ट से रिलेटेड इन्हें कुछ बातें पता चली हों, तो आपसे पूछना तो चाहते हैं बट इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। जब आप दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाएगी ना, आप दोनों अच्छे से बातचीत करने लगेंगे ना, तभी आपसे पूछ लेंगे कि क्या ये बात सही है, क्या सच में ऐसा कुछ है क्या। इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, इधर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि बहुत स्ट्रांग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, बहुत कम है। लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, बहुत कम है लेकिन, ठीक है। तो एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज़ इग्नोर मत करिए, थोड़ी सी बात कर लीजिए और आप टेंशन मत लीजिए। जो पहले हुआ वो अब नहीं होगा। हमेशा इंसान एक ही परिस्थिति में, एक ही सिचुएशन में नहीं रहता। समय हर इंसान का बदलता है और समय के साथ हर इंसान बदलता है। तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। और ये आपको एक प्यारा सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। आप ये समझ लीजिए कि ये जो सॉन्ग हम सुनाने वाले हैं आपको ना, वो आपके पर्सन ही गा रहे हैं आपके लिए, ठीक है। आप आंखें बंद करके सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज की जो रीडिंग है बहुत शॉर्ट रीडिंग है। वैसे तो हम बहुत लंबी लंबी करते हैं, एक एक घंटे की, लेकिन आज बहुत शॉर्ट रीडिंग है क्योंकि ये एडवांस रीडिंग है। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि दीदी प्लीज़ 2 रीडिंग किया करिए, तो अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा सर्दियों में, लेकिन गर्मियों में ज़रूर 2 रीडिंग किया करेंगे। इसके बाद रीडिंग फिर आएगी अपने उसी टाइम पर 10 बजे तक।
तो आप उसका इंतज़ार ज़रूर करना और उसे ज़रूर देखना। ये तो वैलेंटाइन वीक में आप लोगों के लिए गिफ्ट है हमारी तरफ से। पहली मोहब्बत का एहसास है तू, पहली मोहब्बत का एहसास है तू, बुझ के जो बुझ ना पाई वो प्यास है तू, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है। तू मेरी ज़िंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है। तो डियर, इस वक्त ये आपके लिए यही फील कर रहे हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम। ओम साई राम।